दक्षिण भारतातील कर्नाटक नंतर तेलंगणामध्ये देखील काँग्रेस सत्ता स्थापन करताना दिसते आणि याच्यामध्ये खरं तर तेलंगणामध्ये अल्पसंख्याक समुदाय मोठ्या संख्येनं आहे, मायनॉरिटी समाज मोठ्या संख्येनं आहे आणि मुसलमानांची मतं ही पारंपरिक पद्धतीनं MIM किंवा BRSला जात होती, मात्र ती मतं जी आहेत आता काँग्रेसच्या दिशेनं वळली असं म्हणावं लागेल आणि तसंच निकालामधून आपल्याला स्पष्ट होताना दिसतंय। अल्पसंख्याक समुदायातले अनेक लोक आपल्यासोबत आहेत। सर, मुझे बताइए कि हर बार आप MIM को BRS की एक युति को आप पसंदी देते थे, मगर इस बार कांग्रेस की तरफ आपका रुझान दिख रहा है, क्यों, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मामू और भांजे ने कोशिश की कि तेलंगाना को डुबाए और पब्लिक ने समझ गया कि ये भांजा मामू को ही डुबाने वाला है। थोड़ा क्लियर बताइए ना। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ। तो पब्लिक ने, तेलंगाना के माइनॉरिटी ने समझ लिया कि भांजा मामू को ही डुबाने वाला है, तो फिर भांजे और मामू की चक्कर में ना जाकर कांग्रेस के साथ आए। तो इसमें मामू थे हमारे KCR और भांजे थे हमारे असदुद्दीन अवैसी। असल में MIM के गठजोड़ की वजह ही BRS के हार की है, पावर से जाने की। BRS ने यह समझ लिया था कि MIM ठेकेदार है, MIM बोल देगी और मुसलमान वोट दे देंगे, जबकि MIM का पूरा साम्राज्य बोगस वोट पर टिका हुआ है। MIM की कोई फॉलोइंग नहीं है, MIM की कोई ऐसा वोट बेस नहीं है ओल्ड सिटी के अंदर, जिसकी मैं मिसाल आपको दूंगा कि याकूतपुरा MIM का गढ़, वहां पर जो वोटिंग परसेंटेज रहा 29% वोटिंग परसेंटेज रहा। अगर आप पहले देखें तो वो 50 के करीब जाता था, तो बोगस वोट ही 20% वो दलवा लेते थे और पावर में आते थे। तो इस मर्तबा पुलिस ने सिर्फ उनकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पुलिस ने मुस्तैदी के साथ काम किया, जिसके नतीजे में उनका वोटिंग परसेंटेज डाउन हो गया। अब उनको सीट आएगी या नहीं आएगी वो भी अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। तो सबसे बड़ा धोखा जो BRS को हुआ था वो ये था कि MIM उनके लिए वोट ला लेंगे। और दूसरी बात ये थी कि KCR ने ये समझा था कि हम मुसलमानों को छोड़ देंगे और छोड़ दिया। 12% रिजर्वेशन नहीं मिला। जहांगीर पीरों की दरगाह के लिए 50 करोड़ का अलॉटमेंट बोला गया, नहीं दिया गया। अजमेर में रुबात बनाने की बात की गई, नहीं दिया गया। उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी बातें थी कि KCR ने भरे मीटिंग में कहा कि बैठो, हम तुम्हारे बाप को बोलते हैं। भाई देखिए, हमारा CM से हमने सवाल किया था, वो CM है, सबका CM है, माइनॉरिटी का भी CM है, मेजॉरिटी का भी CM है, तो किसी को भी पब्लिकली बेइज्जत नहीं करना चाहिए। वो जो बाप को बैठो बोलने की बात आई, आज KCR खुद घर पे बैठ गए। तो ऐसे बहुत से मौके थे जिसके अंदर 51 उर्दू लाइब्रेरीज बनकर दिया गया KCR की जानिब से, कंप्यूटर सेंटरों को बंद कर दिया गया, माइनॉरिटी के इंजीनियरिंग कॉलेजेस को KCR ने बंद कर दिया। यानी दास्तान तो इतनी है कि सुबह हो जाए, KCR ने जितना माइनॉरिटी को नेग्लेक्ट किया। पब्लिक सर्विस कमीशन में एक मेंबर हुआ करता था मुस्लिम, उसे जो है उसने बर्खास्त कर दिया। एक मुस्लिम वाइस चांसलर नहीं दिया। यानी जो मुसलमानों की हिस्सेदारी जो पावर में होती थी, उस हिस्सेदारी से मुसलमानों को हटा दिया। नतीजे में मुसलमानों ने जो 42 से 45 सीट्स पर अपना इम्पैक्ट रखते हैं, जहां पर मुसलमानों के वोट की अहमियत होती है, जहां पर मैं खुद पर्सनली विजिट करके आया हूं, वहां पर पूरे वोटर ने यह तय किया कि जब हमारी ज़रूरत ही नहीं है KCR को, तो फिर KCR की भी हमें ज़रूरत नहीं है। KCR ने हमें 10 साल में नज़रअंदाज कर दिया और आज तेलंगाना के हर हिंदू मुस्लिम ने KCR को नज़रअंदाज कर कर वापस उन्हें फार्म हाउस पर भिजा दिया और कहा कि अब आप बाकी के दिन आप रिटायरमेंट की लाइफ आराम से गुजारें। ये बात बहुत बोली जाती है कि फार्म हाउस बिठा दिया, फार्म हाउस से सरकार चलाते थे। क्या लगता है, फार्म हाउस से होती है सरकार? ये भी होती? जी सही है। क्या वजह रही मुसलमानों की? सर, क्या कहना चाहिए, क्या वजह रही मुसलमानों की वोट ना देने की? वोट ना देने की वजह अभी भाई साहब बताए, बहुत सारा मुसलमान खाली झूठों का बादशाह था KCR, खाली झूठे वादे करना, खाली मुसलमानों को पूंछ के फेंक दे रहा था। इसलिए आज मुसलमान पूरे तेलंगाना के जुडिशनल पावर नहीं दिया, 12% रिजर्वेशन बोला, झूठ बोला, हर चीज़ अभी जो भाई बताए मेरे इलियास शमसी साहब पूरा बता दिए। इसलिए उसको आज फार्म हाउस के लिए जाना, बैग पकड़ लेके पूरा उसकी फैमिली पूरा हुकूमत चला रही थी। यहाँ मिनिस्टरों को टाइम नहीं देता था, वो जो उसके कैबिनेट के मिनिस्टरों को टाइम नहीं देता था, तो इसी वजह से उसको टाइम नहीं दिए। अब हाँ, रेवंत रेड्डी साहब आप इंशाल्लाह बाय बाय KCR कर देके उसको फार्म हाउस पे बिठा दिए और पूरा हजारों कालेश्वरम प्रोजेक्ट का मसला हो, कई करोड़ों रुपए गबन हो गया, समझे। कोई पूछने वाला, सवाल करने वाला नहीं था, वो बादशाहगीर का रूल कर रहा था। क्या लगता है आपको, BRS को क्यों वोट नहीं दिया गया? MIM को भी आपने साथ नहीं दिया इस बार इसीलिए क्योंकि मस्जिदें शहीद की गई और बहुत सारे मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जिसमें ये लोग समझते थे कि हम इनके ठेकेदार को बोल देंगे तो हमको वोट आ जाएगा। देख लीजिए, सेक्रेटेरिएट की मस्जिद शहीद हुई, शमशाबाद में मस्जिद शहीद हुई, आशुरखाना शहीद हुआ, अंबरपेट में मस्जिद शहीद हुई। टोटल 10 मस्जिदें शहीद हुई। 12% का रिजर्वेशन का वादा किया गया, लेकिन वो भी ठीक से नहीं, उसके ऊपर भी अमल नहीं किया गया।
और दरगाहों का जो उन्होंने किया कि रिनोवेशन और बजट करोड़ ऑफ बजट लगाकर हम उसको रिनोवेट करेंगे, वो नहीं किए। अजमेर में रुबात बोले, वो नहीं किए। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर माइनॉरिटीज़ को नेगलेक्ट कर दिया गया था, इसीलिए आज माइनॉरिटीज़ ने केसीआर को नेगलेक्ट कर दिया है। एमआईएम को भी उसी वजह से, सबको उसी वजह से नेगलेक्ट किया है, हर पार्टी को वही वजह से नेगलेक्ट किया है। वन साइड माइनॉरिटीज तेलंगाना की कांग्रेस के साथ गई है और उसका रिजल्ट और उसका नतीजा आप अभी देख सकते हैं कि क्या है, जो सिंगल हैंडेड गवर्नमेंट कांग्रेस बनाने जा रही है। अभी एक सवाल बार बार कांग्रेस कहती रही है कि बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है एमआईएम को, क्या वो लगता है आपको ऐसे भी? जी बिल्कुल, एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि एमआईएम और बीआरएस ने यहाँ पे एक ही काम किया कि तू मेरे कान खुश कर, मैं तेरे काम खुश करता हूँ। माइनॉरिटी के लिए एमआईएम ने यहाँ पे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बीआरएस का साथ दिया। और हमेशा से इनकी यही पॉलिसी रही है कि इफ्तार खाओ सब भूल जाओ। हमारे केसीआर साहब रमज़ान के वक्त में एक इफ्तार पार्टी देकर मुसलमानों को लुभाने की कोशिश करते रहे, हालांकि माइनॉरिटी के बजट का कोई सही इस्तेमाल नहीं किया गया। इस वजह से भी बीआरएस और एमआईएम आज हार गई। हक की बात ये करना चाह रहा हूँ कि तेलंगाना जो है कांग्रेस ने दी है, जो सोनिया गांधी की अंतरात्मा सुन के उन्होंने कांग्रेस दी है। हकदार कांग्रेस पार्टी है, इन्हों दूल्हे बने सो कौन? हमारे केसीआर साहब यहाँ दूल्हे बन के ठहरे, सो कोई डेवलपमेंट नहीं है। अब असली बंगारू तेलंगाना अब बनने जा रहा है। बैंगन तेलंगाना नहीं बनता, बंगारू तेलंगाना असल में अब बनने जा रहा है। देखो अब रेवंत रेड्डी साहब सीएम बनेंगे, उसके बाद देखो हैदराबाद को चमका देंगे उन्होंने। असल हकदार का जो हाथ में अब तेलंगाना आ गई, असल हकदार कांग्रेस पार्टी है। तेलंगणामध्ये जवळपास 119 कामयाब करा। तेलंगणामध्ये 119 जागा आहेत, त्यापैकी जवळपास 40 ते 50 जागांवरती मुस्लिम समाज जो आहे तो निर्णायक मतं देणारा ठरत असतो आणि त्या जागांवरती देखील एमआयएम किंवा बीआरएसला संधी न देता काँग्रेसला संधी देण्यात मुस्लिम समाजानं पसंती दाखवली आहे। आणि त्याची नेमकं कारण काय हे त्याच समुदायाकडून आपण जाणून घेतले। कॅमेरा पर्सन अयुब कागदीसह आफताब शेख, एबीपी माझा, हैदराबाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।